बिहार में कितने पुल इसके पहले बनते बनते समय में गिरे या बनने के तुरंत बाद गिरे, असली पता लगेगा। तो इसमें बहाने वो है वस्तु स्थिति, और इसके लिए कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है और डिपार्टमेंट का इंजीनियर है। ये तीन तो प्रधान रूप से दोषी है। सरकार माने केवल उस विभाग के मंत्री ही नहीं है, सरकार का मतलब है कि उसमें मुख्यमंत्री भी सब हैं शामिल। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भागलपुर में लगभग 1700 करोड़ की लागत से बन रहे पुल कल गंगा नदी में भड़बड़ा कर गिर गया। इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, कल जो भागलपुर में जो घटना हुई, महागठबंधन की वहाँ सरकार है, लेकिन वो दोष तो आप ही लोग को दे रहे हैं कि इतने समय से जब सरकार में थे तभी वो पुल की निर्माण होना शुरू हुआ था, तभी वो भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद गिरा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए धीरज जी, पुल एक है। आप इसका पता लगाइए कि बिहार में कितने पुल इसके पहले बनते बनते समय में गिरे या बनने के तुरंत बाद गिरे, तब असली पता लगेगा। जो अभी महात्मा गांधी जो ब्रिज है, गंगा ब्रिज, उसी के इतिहास को बनने के काल से लीजिए। जब वो बनना शुरू हुआ था उस समय में बिहार विधानसभा का मेंबर था, तब शुरू हुआ। और तब से जो उसमें घोटाला का जो शुरू हुआ तो अंतिम तक आया। तो ये सब बहानेबाजी से नहीं है, असली बात। गंगा का जो पहला वाला पुल एक बना था, उसमें भी ऐसी घटना हुई थी कि उसका पूरा पाया नीचे चला गया था। अब क्यों गया? हमारे केवटी में अरई सरवारा में एक पुल बना हुआ था। गुलाम सरवर साहब जब स्पीकर थे, उस छत से विधायक थे, तब बनवाए थे। और उसके 7-8 वर्ष के बाद जो उस पुल का 2 पाया बीच में से सो नीचे ऐसे धंसा कि पताल में चला गया या पुल निकम्मा हो गया। तो अब वहाँ पर एक नया पुल, अशोक यादव जब वहाँ से एमएलए बना तो प्रयास कर करके बड़ा सा और आधुनिक पुल बनाया। एक कुछ बात बता दिया हूँ कि होते रहा है बिहार में। अब बहानेबाजी से क्या मतलब? जब हमारे पास में दूरदृष्टि नहीं है, समर्पण नहीं है, आखिर केंद्र सरकार के भी तो बनते हैं ना। तो कहीं दुर्घटना हो जाए, बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदा हो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से हुआ है इसमें कहीं दोषी कौन है? उसमें केवल सरकार की बात तो है ही। सरकार माने केवल उस विभाग के मंत्री ही नहीं है, सरकार का मतलब है कि उसमें मुख्यमंत्री भी सब हैं शामिल। तो उसके लिए जो उसका जो कंसल्टेंट है, असली जिम्मेदार है कंसल्टेंट, जिसने पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसने उस पुल का डिजाइनिंग किया, रूपांकन, रेखांकन किया, प्राकलन बनाया। तो जिसने वो कंसल्टेंट जब शोध किया, निकाला, तो कहाँ से उसके पिलर का बेस आना चाहिए जो धसे नहीं। और फिर बनाते समय जो कंसल्टेंट जब देख रहा था कॉन्ट्रैक्टर को, तो कहीं मटेरियल में कमजोरी हुई होगी, ढलाई समय से उचित ढंग से नहीं हुआ होगा, जल्दीबाजी में हुई होगी, मसाला में कम, मटेरियल में कम किसी तरह की कमजोरी होगी गुणवत्ता में। तो इसमें बहाने वो है वस्तु स्थिति, और इसके लिए कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है और डिपार्टमेंट का इंजीनियर है। ये तीन तो प्रधान रूप से दोषी है। समस्या का निदान कि उस पुल में जो भी डैमेज हुआ है, नुकसान, उस नुकसान की पूर्ति बिहार सरकार उस कंसल्टेंट से और उस कॉन्ट्रैक्टर से और उसके जितने इंजीनियर हैं उन सब से अगर करे तो तेजस्वी इसका मिनिस्टर है, नौजवान है, नाम ही तेजस्वी है, तो अपने इस निर्णय के द्वारा एक
तेजस्विता का परिचय दे सकता है, संपूर्ण भारत के लिए एक नई राह दे सकता है कि जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार के साथ साथ उस पे जो भी हर्जाना हुआ है, नुकसान हुआ है, वो सारे नुकसान कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और वहाँ उसमें जो भी अफसर हैं, सो ये तीन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इन तीनों से वो हर्जाना वसूला जाना चाहिए, हर्जाना, हाँ, जुर्माना के साथ हर्जाना, और उन पर मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब तेजस्वी यादव का नाम ले रहे, चूँकि उस विभाग के मंत्री है, वो लगातार कह भी रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी होंगे उसमें जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी, और जो इस तरह के शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक बात है, वो तो सरकार की भाषा है, लेकिन जब आएगा परिणाम तब न देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं प्रारंभिक, प्राइमा फेसी, तो प्राइमा फेसी में है कि अपराधी कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है और वहाँ के अफसर है। ये तीनों के ऊपर में तुरंत FIR लॉन्च होना चाहिए, और बाकी ये तीनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। जब अफसर मैं कहता हूँ तो अफसर का माने वो कौन था वहाँ पर, ये जूनियर इंजीनियर के जिम्मा में था कि असिस्टेंट इंजीनियर के था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के था कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के था, कौन इंजीनियर उस वहाँ पर स्पॉट के लिए जिम्मेदार था, वो कागज में रहता है सब। ये दिया रहता है कि इतना तक बनेगा तो जूनियर इंजीनियर, इतना तक असिस्टेंट इंजीनियर, इतना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये इतना बड़ा काम होगा तो उसका डायरेक्ट सुपरविजन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का होगा। तो जिस इंजीनियर का सुपरविजन में था वो, और कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, ये तीन तो प्रत्यक्ष जिसको कहते हो जिम्मेदार है, प्राइमा फेसी है। इस पर तीनों पर FIR लॉन्च हो जाना चाहिए, और जो भी उस पर खर्चा है, हर्जाना है, उसके लिए दावा तुरंत पेश हो जाना चाहिए कि इनसे वापस लो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्या आपको लगता है कि जब वो शिलान्यास किए तब से लेकर उनके निगरानी में उस विभाग के जो भी मंत्री रहे, पहले नितिन नवीन थे, अब तेजस्वी यादव है, उन लोगों की ओर से भी नरमी बरती गई, इसीलिए इस तरह का लगातार डैमेज होता रहा वहाँ? अब ये से नहीं कह सकता हूँ, ये जांच हो कब क्या हुआ, किस समय हुआ, किस कारण से हुआ। और मैं जब कहूँगा तो व्यक्ति की बात मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ व्यवस्था की बात, व्यवस्था, विचार, सिद्धांत की बात, कि बिहार में जो भी काम होता है, कहीं भी बिहार सरकार का, चाहे REO की सड़क बनती हो, PWD की सड़क बनती हो, या प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क बनाई जाती हो, या मुख्यमंत्री सड़क योजना से सड़क बनाई जाती हो, या पंचायत के द्वारा सड़क बनाई जाती हो, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ तो बिहार में साधारण बात है। अब क्यों है, तो उसमें वो केवल ठेकेदार दोषी नहीं, वहाँ से लेके शिखर से सतह तक दोषी है। और जाने बिहार के लोग, इसमें बिहार के लोग ही अब स्वयं भी है, क्योंकि बिहार के लोगों को इससे मतलब कम रहता है, उनको एक ही मतलब रहता है, चोर हो, डाकू हो, बेईमान हो, शैतान हो, मेरे जात का है तो परम पवित्र है, जाने दो, जात के गंगा में नहा लो। तो सब जात में चोर है, और सब जात उसका पहरेदार है, सब जात उसका रक्षक है। तो बिहार की दुर्गति का यही कारण है। अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए, चूंकि वही इस विभाग के मंत्री हैं। ये सब अपना जाने लोग, हम वो सब नहीं कहेंगे। ये तो साधारण बात है, उठा देते हैं लोग, इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देगा? तेजस्वी इस्तीफा देगा तो उसे समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। इससे पहले भी हुआ है, मैंने गंगा पुल का उदाहरण दिया ना, गंगा पुल का उदाहरण दिया, उसका भी टूट गया था, पुले टूट गया था, तब नया से फिर वो स्टील का स्ट्रक्चर वाला बना है। तो दो पाया पर जो बीम था वो टूट गया था। तो ये जो वहाँ के व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था दोष माने राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का जो दोष है, प्रशासन की व्यवस्था,
ये तीनों में जो चरित्र दोष है, इस चरित्र दोष को दुरुस्त करे तो बिहार के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वही चाहे तो इससे बिहार को मुक्त कर सकते हैं, नहीं तो ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।